मुस्लिम हमें तो सबसे पहले जो भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, सबको एक जैसा मतलब वो होना चाहिए यहाँ पाकिस्तान में। हमें कि आज तक पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गैर मुस्लिम क्यों नहीं बना? तब से ही पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट में पीरियड टू डेट अगर देखा जाए तो वो था, क्या क्या नाम था, कदीर खान था। हमने उससे एक्शंस लगाए उसको, इसको के यानी अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, और उस पर हम ब्लेम करते हैं कि वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता है, ऐसा ही है। वहाँ हम ब्लेम करते हैं कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता, जबकि इंडिया में वहाँ का प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुका है। जी बिल्कुल, आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज उन्हें ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो हमने तो वो भी नहीं कभी बनाया। हम इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जितने अमीर हैं, शायद यहाँ का कोई मुसलमान उतना अमीर नहीं। इंडिया में इवन प्रेसिडेंट बनाया गया। पाकिस्तान में हम आप आइडियालॉजी की बात कर रहे हैं, इसी आइडियालॉजी पर चलते हुए हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की करना उनकी मतलब पर्सनल जो है वो प्लानिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, बट इस्लाम को वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग अगर प्लानिंग नहीं अच्छी कर पा रहे तो किसी और को राइट देना चाहिए। वजूहत है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हम नैरो माइंडेड लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आके पाकिस्तान को सर्व करे, तो नैरो माइंडेड। हेलो दोस्तों, प्रशासनुज की इस एक्साइटेड वे न्यूज एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख या अन्य धर्म के लोग हो, वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है ताकि वो एक बड़े पोस्ट पर रह सके, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ माइनॉरिटीज़ को हक दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप पे हम अब्दुल कलाम सर को ले सकते हैं, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि पाक रिएक्टर इसके बारे में क्या सोचते हैं, पाक पब्लिक इसके बारे में क्या बोलती है। प्लीज़ वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ। एमफिल कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट से? मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। एग्रीकल्चर साइंसेज से आप एमफिल कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि आज तक पाकिस्तान में कभी कोई गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना, कोई गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना, या फिर इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बना? क्या रीज़न है? इसमें बेसिकली अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे पहले तो वो आ जाता है कि अगर हम रेशियो देखें पॉपुलेशन की, वो बहुत कम है। ठीक है। तो एज़ पर माई नॉलेज आई थिंक 97% मुस्लिम्स हैं हमारे पाकिस्तान में और 3% माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस हिसाब 3 to 4% माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें चांसेस उनके सुपीरियर लेवल तक आने के, तो वो भी कम बनते हैं। यार देखें, कम होने चाहिए लेकिन कोई होने तो चाहिए। कभी एक ही कोई बन जाए, 70-75 साल की तारीख में कोई एक बन जाए। अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, और उस पर हम ब्लेम करते हैं कि वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता है, ऐसा ही है। वहाँ हम ब्लेम करते हैं कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता, जबकि इंडिया में वहाँ का प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुका है। जी बिल्कुल, आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज उन्हें ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो हमने तो वो भी नहीं कभी बनाया। हमारे इधर जो सा था जिसने एटॉमिक पावर हमें बनाया, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उसे उसका क्या किया गया? जी बिल्कुल, ये बात भी हम लॉजिकली इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जस्टिस भगवान दास, और उसके अलावा रिसेंटली मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन पाक आर्मी में एक सर्विंग सिख ऑफिसर की मैं आई थिंक वीडियो ऑटोबायोग्राफी देख रहा था वीडियो में। मैं चीफ की बात कर रहा हूँ, या प्रेसिडेंट की, थोड़ा सा मेरे पास है, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऐसा मतलब जो लीडिंग उसमें हो। जी बिल्कुल, ये एतराज़ एक बनता है, लेकिन हम उम्मीद कर आपको नहीं लगता ये ज़्यादती है मिनॉरिटीज़ के साथ? लॉजिकली हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखें, ये तो आप एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे देख रहे हैं ना, उसके अलावा भी एक बात को जज करने के काफ़ी एंगल्स होते हैं। उसमें एक रिलीजन आ जाता है। रिलीजन आ जाता है, इसका मतलब क्या? रिलीजन क्या कहता है कि हम किसी गैर मुस्लिम को आगे ना आने दें? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को प्रोहिबिट करता है, इसीलिए हम माइनॉरिटी कोटा की तरफ जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो क्या थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि आप फ्रेम में नहीं आ रहे। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, मिनॉरिटीज़ को राइट देने के लिए, बराबरी पाकिस्तान में इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? किस चीज़ की कमी है हमारे में? पाकिस्तान में आई थिंक देयर शुड बी एन
फिनोमेना लाइक ओपन मैरिट। अभी बात तो कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के जो एजेंडाज़ हैं वो उठाए जाते हैं। उनमें से कुछ लॉजिकल भी हैं और कुछ इलॉजिकल भी हैं। उनमें मैं एक एजेंडा को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। आप डिफरेंट सर्विस कमीशंस देख लें, उनमें पीपीएससी, PSC, CSS। हाँ जी। अब इनमें अगर आप आजकल या पिछले कोई 5 से 7 साल के दौरान जो एडवर्टीज़मेंट है उन्हें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ओपन मेरिट पे सीट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, उन्हें 75 ऑफिसर्स चाहिए। उनमें से ऐसे होता है कि 45 से 50 होती हैं ओपन मेरिट की, 2 से 3 माइनॉरिटी कोटा की होती हैं। और वो भी सिफारिश बेस पे हो जाती हैं कि जिसको हम ऐसे नहीं कह सकते। देखें, बहुत से मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। मेरा पॉइंट ये है कि अब 75 में से 45 से 50 ओपन मेरिट के होते हैं, उसमें से 5 माइनॉरिटी के हो जाते हैं, 13 उसमें से फीमेल का कोटा आ जाता है। दैट्स नॉट ए जस्टिस एक्चुअली। आप 50, 70 जित वट्सएवर जो भी नंबर है आप उसे ओपन मेरिट पे रखें जो डिज़र्व करता है। जो ये इस तरह का जब शफाफ निज़ाम पाकिस्तान में आ जाएगा तो जितने भी मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर हम उम्मीद कर सकेंगे कि जिसको जो भी चाहता है, चाहे वो गैर मुस्लिम है चाहे वो मुस्लिम है, जो चाहता है मेहनत करे आगे आए। डेफिनेटली जी, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसे सामने आना चाहिए। हमें अगर हम किसी का रास्ता रोकेंगे तो एक टर्म है, आई थिंक मैं गालिबन उसे अभी रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इसे बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं। वो आपके सब कॉन्टिनेंट का सारा जो टैलेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो वहाँ पे नहीं ये देखा जाता कि ये मुस्लिम है इसे सीट नहीं देनी, ये गैर मुस्लिम है। वहाँ ये देखते हैं कि यार जिसके पास टैलेंट है हमने अपना फ़ायदा उठाना है, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए जो जहाँ पे बेहतर फिट होता है उसे फिट कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रहमान शाकिर। रहमान शाकिर। रहमान शाकिर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में आज तक कोई गैर मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बना है, कोई गैर मुस्लिम ना तो आज तक जो वो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी क्या वजह है? इवन कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी जो बड़े ओहदे हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं आ सका, क्या वजह? सबसे पहली बात तो ये ना, हमें देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा डेमोक्रेटिक, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और कायद-ए-आज़म ने भी कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी आज़ाद होती है, हर बंदे को ये राइट है कि वो जो अगर वो विलिंगली या जो जिसका टैलेंट है, जो जिधर बेहतर है उसे वहाँ पे फिट करना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं फिट किया जाता? आज तक कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना? आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना? आज तक कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बना? इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली बात यह है कि हम नैरो माइंडेड लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई आके पाकिस्तान को सर्व करे, तो नैरो माइंडेड कह सकते हैं हम। इसी वजह से शायद हम पीछे रहते जा रहे हैं। जो आप इंडिया के हम ब्लेम ये करते हैं, हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलते, ऐसी बात है। लेकिन आपको बताता चलूँ, जितने मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जितने अमीर हैं, शायद यहाँ का कोई मुसलमान उतना अमीर नहीं। इंडिया में इवन प्रेसिडेंट बनाया गया, वहाँ के जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया, उनके लिए एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये बात आपसे, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट में पीरियड टू डेट अगर देखा जाए तो वो था, क्या नाम था, कदीर खान था। हमने उस सेक्शंस लगाए उसको, इसको नहीं, उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, हमारे पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, और हमने उसके साथ क्या किया? तो बिल्कुल सही बात है, हम टैलेंट की नहीं कदर करते हैं। तो क्या हाल है? कैसे अवेयरनेस आ सकती है? कैसे बेहतरी आ सकती है? आखिर आप नौजवान हैं, मैं नौजवान हूँ, हमने ही बेहतर करना है अपने मुल्क को, कैसे बेहतर करें? सबसे पहले हमने एक सिस्टम, एक रेवोल्यूशन लेके आना है। इस जो हमारा पैथेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इसको हमने, ये फर्दर डिटोरिएट करता है हमारे सिस्टम को, इसको हमने ख़त्म करना है। ये जो क्या कहते हैं विरासती एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको ख़त्म करना है और एक बेहतरी। हाँ, रेवोल्यूशन की ज़रूरत। बात की जाए तो पाकिस्तान से जो है ना काफ़ी जो गुना है ना वो आगे है। वो इस वजह से है कि वहाँ पे जो भी काम होता है प्रॉपर लेवल पे होता है। उनको जो भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो भी हकूक़ हासिल हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, वहाँ पे अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान को तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज आता है कि टेररिस्ट है, ठीक है। इमेज अच्छा नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया एक प्लस पॉइंट है जहाँ पे जो है पाकिस्तान से कहीं गुना अच्छे जो है वो इमेज उसका अच्छा है।
तो इंडिया के हवाले से अगर बात करते हैं वहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में भी ऐसा वर्क होना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान भी वैसा ही काम करे इंडिया जिस तरह कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम भी जो है ना आगे अच्छे अल्फाज